आज गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 85,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। आज देश को मिलेंगी 10 वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जाएंगे पीएम मोदी। कोचरब आश्रम का करेंगे उद्घाटन। गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी करेंगे लॉन्च। गुजरात के बाद राजस्थान दौरे पर भी जाएंगे पीएम मोदी। भारत शक्ति सैन्य अभ्यास में होंगे शामिल। राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास। भारत में बने हथियारों का लाइव प्रदर्शन देखेंगे पीएम। देश भर में आज से लागू हुआ सीएए। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। गैर मुस्लिम शरणार्थियों की नागरिकता के लिए सीएए लागू। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। सीएए को लेकर गृह मंत्रालय ने बनाया अलग से वेब पोर्टल। ऑनलाइन किए जाएंगे आवेदन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किए सीएए के नियम। कहा पीएम मोदी ने पूरा किया एक और वादा। सीएए की अधिसूचना जारी होने पर बीजेपी का बयान। मोदी सरकार ने पूरी की अपनी गारंटी। सीएए लागू होने के बाद सियासत भी तेज। कांग्रेस बोली चुनाव को देखते हुए सीएए लागू। चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश। सीएम ममता बनर्जी ने सीएए को बताया बीजेपी का छल। कहा बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। केरल के सीएम विजयन भी सीएए के खिलाफ। कहा इसे प्रदेश में नहीं होने देंगे लागू। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा सीएए लागू करने का फैसला ऐतिहासिक। सीएए लागू होने पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा कानून के जरिए समाज को बांटने की कोशिश। ये गोडसे की विचारधारा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा सीएए के जरिए हिंदू मुस्लिमों को बांटने की कोशिश। अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा मुद्दों से भटकाने के लिए सीएए लाए। मौलाना फिरंगी महली ने सभी लोगों से की शांति बरतने की अपील। कहा किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत बोले सीएए बीजेपी का आखिरी खेल। चुनाव होने तक वो सीएए खेलेंगे। एआईयूडीएफ का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा यह हिंदुस्तान की एकता को तोड़ने की कोशिश। सीएए लागू होने के बाद देश भर में बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में हाई अलर्ट। शाहीन बाग समेत कई इलाकों में पुलिस ने बढ़ाई गश्त। सीएए लागू होने के बाद अलर्ट पर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस की नजर। असम की गुवाहाटी में बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। सीएए लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। संवेदनशील जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप में खुशी की लहर। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर मनाया जश्न। बीजेपी आज जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। उम्मीदवारों की सूची तय करने के लिए हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। कल हुई बीजेपी सीईसी की बैठक में 99 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। आज आ सकती है कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची। कांग्रेस सीईसी की बैठक में करीब 50 सीटों पर बनी सहमति। अशोक गहलोत और सचिन पायलट नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। कमलनाथ ने भी किया इनकार। पार्टी लड़ाना चाहती थी चुनाव। छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ। सीईसी की बैठक में मिली मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर। आज तेलंगाना दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। धार बोधशाला का होगा एएसआई सर्वे। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सुनाया फैसला। 6 हफ्ते में सर्वे कराने का आदेश। इलेक्टोरल बॉन्ड को एसबीआई को बड़ा झटका। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक वक्त की मांग की याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर जानकारी देने को कहा। 15 मार्च तक ईसी को वेबसाइट पर डेटा डालने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा पीएम के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अखिलेश यादव का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें खुशी। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा संसाधन। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के संविधान में संशोधन वाले बयान को लेकर सियासी संग्राम। कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को बताया सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का विरोधी। कहा संविधान बदलना चाहती है बीजेपी, इसलिए कर रहे 400 पार की बात। बीजेपी सांसद के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा पीएम मोदी को खत्म करना है संविधान। संघ परिवार के छुपे मंसूबे आ रहे बाहर। बीजेपी नेता के बयान के खिलाफ आज से देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। दिल्ली के जंतर मंतर से होगी प्रदर्शन की शुरुआत। 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। 15 मार्च को बिहार में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में बनाए जा सकते हैं 27 और मंत्री।
मंत्रिमंडल में बीजेपी विधायकों को मिल सकती है जगह। सूत्रों के मुताबिक अभी मुख्यमंत्री नीतीश समेत कुल 9 मंत्री। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। 5000 किलोमीटर तक दिव्यास्त्र की रेंज, 19000 किलोमीटर प्रति घंटे की है रफ्तार। पीएम मोदी ने अग्नि 5 के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ को दी बधाई। कहा, हमें हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है। सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई आज। हिमाचल स्पीकर के अयोग्य ठहराने के आदेशों को चुनौती, सरकार ने फाइल की कैविएट। स्कूलों में 6वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने की मांग, याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कांग्रेस की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। 105 करोड़ से ज्यादा बकाया टैक्स का मामला। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात। गाजा में बंधकों की रिहाई और मानवीय मदद पर चर्चा। मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान आज से शुरू। देश के कोने कोने में पूरी तैयारी। चांद दिखते ही मस्जिदों में तरावीह की गई नमाज। संदेशखाली में ईडी पर हुए हमले को लेकर सीबीआई की कार्रवाई। पंचायत प्रधान समेत 3 लोग गिरफ्तार। शाहजहां शेख के सहयोगी हैं तीनों आरोपी। दिल्ली पहुंचे न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे बेलारूस के विदेश मंत्री सर्गेई एलनिक अपने समकक्ष विदेश मंत्री जयशंकर से करेंगे मुलाकात। ऑस्ट्रेलियाई डेलीगेशन ने दिल्ली में आईएनए मार्केट का किया दौरा, बाजार में की खरीदारी। बोनी कपूर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। सीएम आवास पर फिल्म सिटी को लेकर चर्चा की। ओडिशा के माओवादी प्रभावित क्षेत्र बौद्ध जिले को मिली पहली रेलवे लाइन। नदी के ऊपर बनाया गया है रेलवे ब्रिज। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फीला नजारा देखने के लिए पहुंच रहे पर्यटक। यूपी के गाजीपुर में बस पर हाई टेंशन तार गिरने से लगी आग। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई घायल। गाजीपुर बस हादसे को लेकर मंत्री ए.के. शर्मा ने की कार्रवाई। अधिशासी अभियंता एसडीओ जेई निलंबित। लाइनमैन नरेंद्र की सेवा समाप्त। बेंगलुरु के पीनिया में सब लेआउट में लगी आग। आग की चपेट में आई कई घर, लाखों का नुकसान। दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के नासिक में हाईवे पर ट्रक डिवाइडर से टकराया। हादसे के बाद ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर को आई मामूली चोटें। आजमगढ़ में गैरेज में आग से हड़कंप। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। गया पटना हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, ट्रक चालक फरार। इंदौर के कैट कैंपस में 2 तेंदुए दिखने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने शुरू की छानबीन। सीआईएसएफ ने दी थी 2 तेंदुए को देखे जाने की खबर। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में 2 हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। जामताड़ा में नाबालिग के साथ गैंगरेप। पहले की दोस्ती फिर पीड़िता से किया दुष्कर्म, 4 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में एएनएम से बाइक सवार बदमाशों ने लूटी चेन। वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। सीसीटीवी में घटना कैद। बायजूस ने अपने सभी ऑफिस बंद किए। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा। नकदी संकट से जूझ रही कंपनी। सोने की कीमतें तोड़े सभी पिछले रिकॉर्ड। 67,000 रुपए के पार पहुंचा भाव। चेन्नई में सोने की कीमत 67,000 रुपए के ऊपर। $71,000 के पार पहुंचा बिटकॉइन। 2 महीने में 54% बढ़ी कीमत। क्रिप्टो इथेरियम 4,000 के पार। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों को सौगात। सीएपीएफ कैंटीन के सामान पर मिलेगी 50% जीएसटी छूट। एचडीएफसी बैंक जल्द एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का लाएगा आईपीओ के जरिए 10,000 करोड़ जुटा सकता है बैंक। डब्ल्यूपीएल में गुजरात जॉइंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 8 रन से हराया। प्लेऑफ की उम्मीदें कायम। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर बनाए थे 158 रन। जवाब में 144 रन ही बना सकी यूपी वॉरियर्स। शबनम ने लिए 3 विकेट। डब्ल्यूपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का होगा आमना सामना। अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप से बाहर। रिपोर्ट्स के मुताबिक जय शाह ने भी की पुष्टि। हाल ही में हुई थी सर्जरी। टी20 वर्ल्ड कप में वापसी कर सकते हैं ऋषभ पंत के आईपीएल में प्रदर्शन पर रहेगी नजर। भारतीय क्रिकेटर ईशांत शर्मा ने मेहंदीपुर बालाजी में किए दर्शन। ईशांत ने की बालाजी की पूजा अर्चना। यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 को मिल रहा दर्शकों का प्यार। 70 करोड़ से ज्यादा का किया कलेक्शन। जी न्यूज़।